अगली बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, सुनिए। गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है घर, यानी पैसा तो आने के लिए और भी व्यवस्थाएं, गलत जगह पर धन खर्च नहीं होता। यह इतनी बड़ी महिमा गन्ने के रस के, इसको इक्षु रस कहते हैं संस्कृत में। तो इससे भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसे भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। जल में शहद मिलाकर के भगवान शंकर का अभिषेक करने से व्यापार को नजर नहीं लगती। कभी कभी ऐसा होता है दुकान 8 दिन बढ़िया चलती है, 10 दिन के लिए ठप हो जाती है, फिर चलती है, फिर ठप हो जाती है। तो इसमें ये सब बनावटी बातें नहीं है, ग्रंथ साक्षी है। और आनंद की बात है कि सब बातें भोलेनाथ अपने मुंह से, मेरी बात का विश्वास ना करो, महादेव की बात का विश्वास कर लो। तो जल में शहद मिला लें, सीधे शहद से नहीं, जल में शहद मिलाएं, वो जल से महारुद्राभिषेक भगवान भोलेनाथ का कीजिए। ऐसे आपके कारोबार को नजर नहीं लगेगी, चलते चलते बीच में ठप नहीं होगा। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तत्पश्चात सरसों के तेल से अभिषेक करने पर रोग समाप्त होते हैं। पीली सरसों से अभिषेक करने पर दुश्मन समाप्त होते हैं। पीली सरसों देखी है आपने? हमने देखी है। उसका तेल निकाला जाए, यदि कोई दुश्मन परेशान करता है, काबू में आ नहीं रहा है कैसे भी, वो मरेगा नहीं, लेकिन उसके जो गलत विचार हैं वो अच्छे विचारों में परिवर्तित। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ से कह दिया पीले सरसों के तेल से आप अभिषेक करें, फिर शिवरात्रि पर वृंदावन आए और आप कहें कि पड़ोसी तो मरा ही नहीं। किसी को मारने वाली बात तो मैं यहाँ से कहूँगा ही नहीं। तो उसके अंदर जो गलत विचार हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनमें परिवर्तन हो जाएगा। तो यह बड़ी अद्भुत बात कही गई है। तो इस तरीके से यदि हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो भगवान महादेव बहुत बड़ी कृपा करते हैं। रुद्राभिषेक ठीक विधि से किया जाए तो इसके परिणाम तत्काल प्राप्त हो जाते हैं, देर नहीं लगती। रुद्राभिषेक की बहुत बड़ी महिमा है। रुद्राभिषेक करने से पुराना बुखार समाप्त होता है, दवाई काम कर जाती है। ये इसकी महिमा है महारुद्राभिषेक। पुराने से पुराना ज्वर है, पीड़ित व्यक्ति है, वो ठीक हो जाता है। ये इसकी बड़ी महिमा है। संतान गर्भ में है, ऐसी नारी रुद्राभिषेक का दर्शन कर ले, इससे उसका बेटा सुरक्षित रहता है। रुद्राभिषेक का इतना बड़ा महत्व है। इस ग्रंथ में बड़ी अद्भुत बात कही है। आप मंदिर में जाते हैं, आप रुद्राभिषेक नहीं कर सकते, 2 काम कर लें, व्यक्ति मुक्ति को, मोक्ष को, आनंद को प्राप्त होता है। एक है दर्शन और एक है परिक्रमा। बाहर से दोनों कर लीजिए, आनंद हो जाएगा। दर्शन कर लें और बाहर से प्रदक्षिणा कर लें। ध्यान रखें, पिंडी के पास से महादेव की परिक्रमा करते हैं तो आधी परिक्रमा लगती है, जलेरी को नहीं लांगा जाता। और बाहर मंदिर से आप परिक्रमा करते हैं, मंदिर के बाहर से, तो परिक्रमा पूरी की जाती है। शंकर जी की आधी परिक्रमा लगाई जाती है, दुर्गा माई की 1 परिक्रमा लगाई जाती है, गणेश जी की 3 परिक्रमा लगाई